एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हे प्राणनाथ गोबिंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणामय सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय। सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत के संबंध में आप विचार सरवण कर रहे हो। कुछ सहायक कारण आपने सरवण किए ने। मूल कारण जो गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत का है वो अज तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी के सन्मुख रख सकां। 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत के कुछ सहायक कारण आपने सरवण किए ने। बाबा पृथ्वी चंद जी की विरोधता, फिर 4 भगत जो लाहौर तो चल के आए सन उन्हां दी विरोधता, फिर चंदू की लड़की का रिश्ता ना रखना और चंदू का गुरु नानक दे घर नाल दुश्मनी पाल लेना, ये तीसरा सहायक कारण है। मूल कारण है इसका जहांगीर। जहांगीर अकबर का लड़का सी। जयपुर के राजा मान सिंह की भैन जोधा बाई अकबर नाल विआही हुई सी। अकबर की कुख तो ही सलीम का जन्म होया है। 1556 ईस्वी दे विच अकबर तखत ते बैठता है। जद तखत ते बैठे कुछ साल तो इसनूं अपने आप नूं संभालदियां लगे हैं, क्योंकि बहुत सारिया बगावतां उठियां सन। उन्हां बगावतां नूं दबाउण दे विच सारे छोटियां मोटियां रियासतां नूं अपने कब्जे विच करन दे विच, शांति अमन बहाल करन दे विच इसनूं कुछ समा लगा वे। अकबर ने बड़ी समझदारी दे नाल काम लिया। इसने सुलह कुन नीति अपनाई है। अकबर दी कुछ विरोधी जो अकबर दा इतिहास लिखते हैं है नो अकबर दे विरोधी, लेकिन वो भी इस गल नूं लिखण तो संकोच नहीं करते हैं कि अकबर बहुत ही खुल दिली का मालक सी, खुले सुभाव का मालक। सब तो वड्डी गल कि इसने अपने राज दे विच धार्मिक खुल दिती हुई सी। हर धर्म के लोगों नूं
वो अपने मंदिरां भी जा सकते सन, अपने मंदिरां भी जाके पूजा कर सकते ने, यात्रावां कर सकते ने। और जजिया टैक्स जो धार्मिक टैक्स हिंदुआं कोलों बहुत ज़्यादा लिया जाता सी, इसने उसनूं भी माफ़ किया वे, वो भी इसने माफ़ किया है। अपने राज दरबार दे विच वड्डे वड्डे हिंदू राजा ते होर विद्वानां नूं इसने अपने कोल रखिया है। जो अकबर दे दरबारी 9 रतन सन, उहदे विच कुछ हिंदू कुछ मुसलमान सारे सन। उस दे विच तानसेन भी 9 रतन विच शामिल सी। इसने अपने राज दे विच अपने महलों दे विच एक ऐसी इबादत गाह बनाई हुई सी जिथे बैठ के सारे धर्मां दियां विचारां सुनिया करदा सी। हर धर्म दी विचार, हिंदुआं दी, जैनियां दी, बौद्धियां दी, मुसलमानां दी, और इत्थों तक कि सिख धर्म जो उस वक्त नवां नवां उठ रहा सी, क्योंकि गुरु अमरदास पातशाह जी का वह समा सी। अकबर ने भाई साहब भाई गुरदास जी कोलों गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी भी सरवण की, कथा सरवण की है। इसने गुरु अमरदास महाराज नूं जाके चरनां ते मत्था टेकिया, इसने लंगर दे विच प्रसादा छकिया, इसने खुल दिती हुई सी। इसने जिहड़ियां हिंदू राणियां इसने विआह के लियांदियां सन, उन्हां वास्ते उन्हां दे महलों दे विच मंदिर बनवाए हुए सन। धार्मिक आज़ादी सी पूरी, बड़ी सुलह कुन नीति का मालक सी है। धार्मिक टैक्स इसने माफ़ किया और एक फरमान इसने जारी किया कि जिहड़ा भी जजिया या होर जिहड़े टैक्स लए जाते हैं, उन्हां दे विच जो भी कोई अफसर सख्ती वरतदा है उहदे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नरमाई नाल पेश आओ। हर एक दा अपने दरबार दे विच सन्मान करदा सी है, सारियां दी फरियाद सुनदा सी अकबर बादशाह। इसदी इस नीति दे नाल इस दे राज दे विच बड़ी मजबूती आई है। राजे महाराजे सब इस दे मित्र बन के दे राज नूं होर मजबूत करते हैं। अकबर दा ऐसा कहना सी कि जिहड़ा चिराग मस्जिद विच रोशनी देंदा है, उही चिराग अगर काशी दे विच चानना देंदा है तो फिर लड़ाई किस गल दी है। उही दीवा मस्जिद विच बलदा है, उही दीवा बुतखाने दे विच मंदिर दे विच बलदा है, उही दीवा गिरजा घर विच बलदा है, जैनियां दे बौद्धियां दे। जद इक्को ही चिराग हर मंदिर दे विच रोशनी दे सकदा है तो फिर लड़ाई किस गल दी है, लड़ना किस गल दा। जैसे एक शायर दे बोल ने, वो कहंदे अज यक चिराग मस्जिद व बुतखाना रोशन अस्त। जद इक्को ही चिराग दे नाल मस्जिद ते बुतखाना मंदिर अगर रोशन हो सकते ने तो रेस्त दर रेस्तम की दुश्मनी कुफरों दी चिराग। जद इक्को ही चिराग नाल मंदिर ते मस्जिद रोशन हो सकते हैं तो फिर लड़ाई किस गल दी है, फिर लड़ना किस गल दा है। मंदिर मस्जिद भी ये सोच कर हैरान है कि आपस दे विच जिहड़े ग्रंथ लड़ते पे हैं उन्होंने तो इस गल का पता भी नहीं ग्रंथां नूं, लेकिन आपस दे विच लोकी इन्हां ही ग्रंथां नूं लै के लड़ते पे। अकबर अक्सर क्या करदा सी, जैसे सूरज सारिआं नूं इक्को जिहा चानना देंदा वे, इक्को जिहा चानना, फिर क्यों ना असी भी उस खुदा दी बख्शी हुई मखलूक नूं
एक अख दे नाल वेखिया जाए, चाहे हिंदू होवे, मुसलमान होवे, गरीब होवे, अमीर होवे, सब नूं इक्को ही नज़र दे नाल वेखना चाहिदा है। ये ख्याल, ये सिक्ख्या उसने गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह कोलों प्राप्त की सी, क्योंकि सतगुरां ने जद गुरु अमरदास महाराज कोल जांदा है, सतगुरु ने कह दिता सी पहले पंगत विच बैठ के प्रसादा छको, फिर संगत विच आके दर्शन करो। पहले पंगत पछे संगत। राणा रंक बराबरी। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ये बाणी भी पढ़िया करदा सी, सुनिया करदा सी। एकल माटी कुंचर कीटी पांजन है बहु नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे। सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। ये ख्याल उसनूं गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो प्राप्त होए सन। अकबर बड़ी खुल दिली दा मालक सी, धार्मिक इसने खुल दिती हुई सी। अकबर अपनी जो उसने किताब लिखी है अकबरनामा, उहदे 2514 नंबर अंग दे उपर अकबर ने लिखिया है कि मैं हाथी ते बैठ के लाहौर तो वापस आउण लग्या गुरु अर्जन देव दे दर्शन कीते ने, बाणी सुनी है मैं। वो आप लिखदा पिया। फिर जब इसने अपनी अंतिम इच्छा, जो अपनी अंतिम वसीयत इसने की है अकबरनामा दे विच, जद मेरा अंतिम समा होवे और मेरे शरीर की संभाल की जावे, जदों मैनू दफनाया जावे, मुख मेरा सूरज वल होवे, पैर मेरे पश्चिम वल हों। हालांकि मुस्लिम लोग ऐसा नहीं करते हैं, सिर अपना पश्चिम वल रखते ने ते मुख अपना, पैर अपने उत्तर वल रख रहे हैं, सूरज वाले पासे, क्योंकि पश्चिम नू खाना ए खुदा करके मनते हैं भी मक्का मदीना खुदा दा घर पश्चिम दिशा वल है। लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया है। अज भी तुसी आगरे दे कोल सिकंदराबाद दे विच जो अकबर दी कबर है उसनू तुसी देख सकते हो। सिर उसका चढ़दे पासे सूरज वल है, पैर पश्चिम वाले पासे हैं, क्योंकि अकबर बड़ी ही खुल दिली दा मालक सी अकबर। इसकी मौत हुई आगरे दे विच 17 अक्टूबर 1605 ईस्वी नूं अकबर की मौत होंदी है। 7 दिन का राज्य शोक रखा गया। 7 दिन का 7 दिन के शोक तो बाद अकबर का पुत्र सलीम, इसने अपना तखल्लस रखिया, जहांगीर सारा जहान मेरी मुट्ठी दे विच। सारा जहान तखल्लस रखिया सी इसने अपना। ये 24 अक्टूबर 1605 नूं पिता की मौत तो बाद तखत दे उत्ते बैठ जावे और तखत ते बहन लग्या इसने ये प्रण किया सी, क्योंकि पहले अकबर अपने पोतरे अमीर खुसरो नूं तखत देण लगा सी, पर इसने मिल के अहमद सरहंदी दे नाल भी मैनू तखत दिवाओ, जो तुसी कहोगे मैं वो करांगा। अहमद सरहंदी कट्टर मुसलमान पीर सी है, कट्टर, बड़ी जालिम तबीयत दा मालक सी है। इसका कहना कि जो राम ते रहीम नू एक समझते हैं उन्हां काफरां नू तो खत्म कर देना चाहिए है। खास करके गुरु नानक दे घर दे नाल इसदा सब तो ज़्यादा विरोध सी।
इस नूं खतरा महसूस होंदा सी कि अगर इस्लाम वास्ते कोई खतरा है तो वह गुरु नानक दा घर है। हालांकि ऐसा नहीं है। गुरु नानक सच्चे पातशाह दे घर भी तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, लेकिन ਉਹ समझदा सी कि सब तो वध खतरा अगर कोई है तो वह गुरु नानक दा घर है। अहमद सरहंदी ने जहांगीर कलो एक प्रण लिया कि मैं तखत ते बहन लग्या तेरी मदद करना, पर तू इस्लाम वास्ते की कर सकना है। जहांगीर खुद बड़ा कट्टर नीति का मालक सी है और इसने प्रण किया कि इस्लाम के वाधे वास्ते जो कुछ भी करना पिया मैं हर हद तक जाने वास्ते तैयार हाँ, मैं हर हद तक। तो फिर अहमद सरहंदी ने अकबर दे नाल मिल के इसनूं तखत दिवाया सी, वरना वो खुसरो नूं तखत देन लगा सी अकबर, क्योंकि ये जहांगीर अयाशी तबीयत का मालक सी है और कट्टर सी बहुत। जहांगीर अकबर दे नाल अपने पिता दे नाल गुरु नानक दे घर गुरु अमरदास महाराज कोल, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज कई बारी ये दर्शन कर चुका सी है। गुरु नानक दे घर दे अपने पिता दे नाल उस वक्त भी बचपन तो ही जहांगीर दे मन दे विच गुरु घर दे प्रति विरोधता सी दे विच। ये देख के बड़ा सड़बल जांदा सी। तुसी इत्थों अंदाज़ा ला सकते हो कि तखत ते बहन तो बाद केवल 7 महीने बाद जहांगीर ने गुरु अर्जन देव महाराज की गिरफ्तारी दे वारंट कढ़ दिते सन, केवल 7 महीने बाद। कितना ये गुरु घर दे प्रति विरोध रखदा होवेगा, नफरत रखदा होवेगा। इसने हुक्म दिता सी कि गुरु अर्जन दा घर काट तबाह कर दिता जावे, माल असबाब सब जपत कर ले जान, बच्चे स्त्रियां सब गिरफ्तार कर ले जान, ख़त्म कर दिता जावे। जहांगीर इतना खुल दिली दा मालक नहीं सी जितना कि अकबर खुल दिली दा मालक सी है। इसने अपने आप नूं इस्लाम दा रखियक करके इसने प्रचार किया सी कि इस्लाम दा मैं रखियक बनांगा और मेरे राज दे विच ऐसे जितने भी केंद्र ने, जैसे हिंदुआं दे जो धार्मिक केंद्र हैं, पढ़ाई दे केंद्र ने, प्रचार दे केंद्र ने, सब बंद कर दिते जाएंगे। प्रचार केवल इस्लाम दा होवेगा बस। सिखां दे जो अदारे ने, सिखां दी जो वधदी हुई ताकत है, ये ख़त्म कर दी जाएगी, बिल्कुल ख़त्म। ऐसा कोई भी केंद्र नहीं रहन दिता जाएगा जो इस्लाम नूं खतरा पैदा कर सके। और सब तो वध खतरा महसूस करदा सी है गुरु नानक दे घर तो। किसी मुसलमान दा धर्म परिवर्तन करना इसनूं इस तरह चुभदा सी जैसे कोई सप लड़ जांदा वे, एक क्रोधित हो जाता सी। बल्कि जो इस दी पकड़ दे विच आ जाए बड़ी पैड़ी मौत मार के उसनूं खत्म कर दिता जाता सी। अगर कोई मुसलमान धर्म परिवर्तन करता है, किसी होर धर्म दे विच जांदा है, अगर किसी होर धर्म दा इस्लाम नूं कबूल करता है तो फिर ये बड़ा खुश होंदा सी। हाथी ते बिठा के उसनूं जुलूस कढ़िया जांदा सी, उसनूं धन दिता जांदा सी, जमीन जायदाद दिती जांदी सी उसनूं, क्योंकि ये चाहता सी कि इस्लाम दा वाधा होवे। हिंदुआं दे नाल इस दी विरोधता इतनी सी कि अपने राज दरबार दे विच बहुतियां नौकरानियां हिंदू कुड़ियां नूं रखिया करदा सी, हिंदू लड़कियां नूं महलां दे विच नौकरानियां रखणियां, कईयां नाल शादियां करनियां,
इस दा नित दा कर्म सी। राज दरबार दे विच जिहड़े अकबर दे समय दे वड्डे अहुदियां दे उत्ते जो हिंदू लोग सन राज दरबार विच, उन्हां सब नूं इसने नौकरी विचों कढ दिता है। और इसने सख्त ये हुक्म दिता हुआ सी कि जो इस्लाम कबूल करेगा वही राज दरबार विच रह सकेगा। कट्टड़ बड़ा सी ये। अजमेर शरीफ जदों ये गया वे अजमेर दे विच, ते ये अपनी किताब जो तुझके जहांगीरी इसकी किताब है उहदे विच लिखदा है कि जब मैं अजमेर गया ना तो अजमेर वास्ते एक बहुत वड्डा डेगा कड़ाया बनवाया जो अज भी उत्थे मौजूद है। इस कड़ाहे दे विच 5000 मनुखां वास्ते खाना इक्को ही वार विच बन जांदा वे, हुण भी मौजूद है उत्थे। असीं दर्शन करके आए हाँ उसते। अजमेर ख्वाजा साहब दे दर्शन करन तो बाद वो लिखदा है कि अजमेर दे कोल ही हिंदुआं दा एक बहुत वड्डा तीरथ पुष्कर राज, फिर ये पुष्कर चला गया। पुष्कर राज दे सरोवर दे विच कहंदे 3 दिन तक मैं उत्थे मुरगाबियां मारियां हन, 3 दिन तक। फिर एक मंदिर दे विच गया जिहदे विच एक बहुत वड्डी मूर्ति सी जिहदा मुख सूर वाला धड़ इंसाना वाला सी। कहंदा मैं हुक्म दिता कि इस मूर्ति नूं तोड़ के सरोवर दे विच सुट दिता जाए। इस मूर्ति नूं इतने कट्टड़ नीति दा मालक सी। अपनी तुझके जहांगीरी दे विच लिखदा है कि चिरां तो मेरे मन दे विच एक ख्याल सी, चिरां तो यानी काफ़ी लंबे समय तो, क्योंकि अकबर अपने पिता दे नाल जहांगीर गुरु नानक दे घर विच कई बारी जा चुका सी। उस समय तो ही कहंदा मेरे मन दे विच चिरां तो एक ख्याल चलदा पिया है कि एक झूठ दी दुकान जिसनों उसने दुकाने बातल लिखिया होया है, दुकाने बातल झूठ दी दुकान। चिरां तो मेरे अंदर एक ख्याल चलदा पिया सी कि एक झूठ दी दुकान जो 4-5 पीढ़ियां तो बड़ी सरगर्म है, वो बड़ी सरगर्म है। 4-5 पीढ़ियां उसने लिखियां ने। गुरु नानक साहब, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास महाराज, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी का समा वो चलदा पिया सी। ये 5 पीढ़ियां तो ये दुकान बड़ी गर्म है जिथे काफर हिंदू तो जाते ही ने, लेकिन कुछ कमीने मुसलमान भी उत्थे जाते हैं। इहो दे शब्द ने उस विच। गुस्ताखी माफ़, मैं किसी धर्म का निरादर नहीं करता हाँ, ये उसके अपने शब्द ने कि कुछ मुसलमान भी उत्थे जाके जो गुरु अर्जन ने उत्थे रब होने का जो ढोंग रचाया होया उहदे पखंड दे असर हेठ आके हिंदू तो जाते ही ने, कुछ काफर मुसलमान भी उत्थे जाते हैं। मैं चाहना कि इस दुकान नूं बंद कर दिता जाए। चिरां तो मेरे अंदर एक ख्याल चलदा पिया है, बड़े चिरां तो। गुरु अर्जन देव महाराज दी दरबार दी रौनकां देख के सिखां दी वधदी होई ताकत नूं वेख के और सिखां दी जो जथेबंदी मजबूत होंदी हुई वेख के गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा उच्चा ते सुच्चा उपदेश सुन के ये अंदर बड़ी जलन पैदा हुई है। ये चाहता है कि इस दुकान नूं बंद कर दिता जाए। असल कारण ये सी कि इस्लाम दे वाधे वास्ते कुछ भी कर सकता है और इसकी सहायता की है अहमद सरहंदी ने, जो एक कट्टर मुसलमान पीर सी। बड़े बड़े वड्डे राजे महाराजे भी इस पीर की गल नूं मन्निया करते सन, बड़े वड्डे वड्डे।
और जहांगीर ने तो प्रण किया सी भी मैनू तखत अगर दिवा दिता जाए तो इस्लाम दे वादे वास्ते मैं कुछ भी कर सकना, कुछ भी। ये इतना जालिम सी जहांगीर कि जद इसदे पुत्र खुसरो नू अकबर तखत देन लगा, इन्हें फिर कुछ चालां चल के ते तखत आप ले लिया और खुसरो नू फिर आगरे दे विच कैद कर दिता गया। खुसरो ने कुछ अपने साथियों के नाल मिल के आगरे दे विचों जदों ये निकलिया वे, कुछ कहंदे ने इनू आज़ाद कर दिता गया। फिर इसने अपने 350 साथियों के नाल वैसे तो बगावत करने वास्ते निकलिया सी, पर इन्हें बहाना बनाया अपने प्यो के अगे, जहांगीर के अगे, कि मैं चलिया हाँ अकबर की कबर के उत्ते उन्होंने फुल चढ़ाण चलिया हाँ। पर यह बगावत वास्ते निकलिया सी। फिर उत्थों मथुरा पहुँचिया, मथुरा तो फिर पंजाब वाले पासे गया। गुरु अर्जन देव महाराज नूं भी मिलिया तरन तारण दे विच। जहांगीर नूं ये सारियां खबरां मिल रही सन कि खुसरो ने बगावत कर दी है। अगे अगे खुसरो ते पिछे पिछे जहांगीर, जिन्ना जिन्ना ने भी खुसरो की मदद की है, जहांगीर ने उन्होंने सख्त सजावां दित्तियां हन, सख्त। क्योंकि ये दो साथी भी ये नाल सन। एक साथी इसका हसन बैग, इसनू बैल की खल दे विच मड़ के ते जिउंदा ही मार दिता गया सी। बैल की खल विच मड़ देना इस वक्त का एक कानून सी है कि किसी नू सख्त सजा देनी होवे, मरे हुए पशु का ताज़ा चमड़ा लैके उहदे विच बिठा के ते चारे पासे उहनू सी दिता जांदा सी, धुप दे विच रख देंदे सन। जद धुप दे नाल ये चमड़ा सुकदा और खिंचिया जांदा सी, तड़फ तड़फ के अंदर मौत हो जाती सी उस बंदे की। हसन बैग नूं इसने बैल की खल विच मड़ के ते खत्म कर दिता वे। एक और इसदा साथी सी अब्दुल रहीम, उन्होंने खोते की खल दे विच मड़ के ते इसने सजा दी सी, खोते की खल विच। और खुसरो नूं इसने गिरफ्तार करके जेल दे विच पा के रखिया आगरे दे विच ते अन्ना कर दिता सी उसनूं। बाद विच फिर इसे दे भरा ने शाहजहान ने फिर खुसरो नूं खत्म कर दिता सी, उसनूं मार दिता सी। अपने पुत्र दे नाल जो इतना कर सकदा वे, वो किसी दूसरे नूं किवें बख्श सकदा है। इत्थे जहांगीर ने, क्योंकि इसनूं मौका मिल गया सी खुसरो की बगावत तो, कुछ शिकायतां होर आ रही सन, कुछ पंडितां दियां शिकायतां, कुछ बामणां दियां शिकायतां, कुछ मौलवियां दियां शिकायतां, बाबा प्रिथी चंद जी ने भी कुछ रोल अदा किया वे, कुछ भगतां दियां शिकायतां, और चंदू दीवान जो राज दरबार दे विच नौकरी करदा सी, कुछ उस दियां शिकायतां कि गुरु अर्जन ने अपने कोल चोर रखे हुए ने, ताड़वी रखे हुए ने, ये अपने आप नूं सच्चा पातशाह खुआंदे हन, नजराने पेट लैंदे हन, बादशाह दे हुक्म दी कोई परवाह नहीं करते हैं। इस तरह दियां बहुत सारियां शिकायतां ने जहांगीर नूं बल दिता। और खुसरो की बगावत दे विच जो शिकायत पहुँची कि गुरु अर्जन ने खुसरो की मदद की है, लंगर छकाया, मत्थे ते तिलक लाया, 1 लाख रुपया मदद वास्ते दिता है। हालांकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई आया अगर गुरु घर दे विच लंगर तो छक सकता वे, इहदे विच कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मत्थे ते तिलक लाउणा ऐसी गुरु घर की कोई मर्यादा नहीं है, ऐसी कोई मर्यादा नहीं। और ना ही गुरु घर दे विच कोई इतना धन सी कि लाख रुपया उन्होंने खर्चे वास्ते दिता जाए। हो सकता है कुछ खर्च दिता होवे, लेकिन लाख रुपया नहीं। सतगुरां ने तो एक
दुखियारा जान के, एक दुखी जान के उसनूं पनाह दिती, लंगर छकाया। लेकिन चुगलखोरां ने कुछ होर वाधा विच पा के एक दियां चार चार गल्लां बना के जहांगीर कोल शिकायत कीती है। जहांगीर नूं फिर मौका मिल गया, इसने गिरफ्तारी दा हुक्म दे दिता है। इसने मुर्तजा खान नूं इसने हुक्म दिता, क्योंकि मुर्तजा खान ने खुसरो नूं गिरफ्तार कीता सी, उहदी बगावत नूं दबाया सी। जहांगीर मुर्तजा खान दे उत्ते बहुत खुश सी। इन्हें सारा पंजाब ही मुर्तजा खान नूं जागीर विच दे दिता सी। तो मुर्तजा खान नूं हुक्म होया कि गुरु अर्जन दा घर काट जब्त कर लवो, माल असबाब जो कुछ है सब खो लवो, बच्चे सब गिरफ्तार कर लवो, और किसी भी तरीके गुरु अर्जन नूं या तो इस्लाम दे विच शामिल करो ते या फिर ख़त्म कर देवो। ये दो ही हुक्म सन बस। दूसरे पासे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी देख लिया भी हुण साडा समा नेड़े आ गया है, क्योंकि सतगुरां नूं सारियां खबरां मिल रही सन। सब महाराज जानते भी सन कि शरीर है छड्डना संसा नहीं कोई, हुण तां शरीर छड्डना ही पैना है सानू। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी माहौल नूं वेखदियां होया महाराज सच्चे पातशाह ने कुछ मुखी सिखां नूं कोल बुला के, जैसे भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई जेठा जी, भाई पिराणा जी, ऐसे मुखी सिखां नूं कोल बुला के 15 मई 1606 नूं गुरु हरगोबिंद साहब नूं गुरता गद्दी की बख्शिश की है। बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरियाई का तिलक दिता है। महाराज ने हुक्म कर दिता कि असी हुण जाना है मुगलों के कोल, मुगलों ने करनी है हुज्जत, शरीर साडा हुण, सीस साडा हुण लग जाना है पेट विच। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सतगुरां ने विशेष हुक्म दिते महाराज सच्चे पातशाह ने कि शस्त्रां तो बिना हुण रहना बहुत मुश्किल है। शस्त्र तो बिना हुण रिहा नहीं जा सकता है। आप भी शस्त्र धारण करो और संगतां नूं प्रेरणा करो कि वध तो वध शस्त्रधारी होण, घुड़सवारी सीखण, शस्त्र चलाउण दी जाच सीखण, जंग करन दा अभ्यास करन, क्योंकि हुण सबर दा समा नहीं है। हुण जबर दा मुकाबला सबर नाल नहीं हो सकता है। हुण जबर दा मुकाबला शस्त्रां दे नाल करना है, ते उत्थों तक डटे रहना जित्थों तक जालम लोग सुधर नहीं जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ये हुक्म सी कि जित्थों तक ये जालम सुधर ना जान, डटे रहना है, डट के मुकाबला करना है। और गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने फिर जैसे असी शस्त्र धारण दिवस भी मनाते हाँ, 2 तलवारी बद्दियाँ, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक पीर दी, एक राखी करे वजीर दी। सतगुरां ने मीरी पीरी दियाँ 2 तलवारां पहनियां। सिख संगतां नूं हुक्म भी भेजे, चंगे शस्त्र साडी पेटा है, चंगे घोड़े साडी पेटा है, चंगियां जवानियां साडी पेटा है। महाराज सच्चे पातशाह जी ये हुक्म करके गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक दे के 22 मई 1606 ईस्वी नूं महाराज सच्चे पातशाह श्री हरमंदर साहब दे विच मत्था टेक के अरदास करके 5 सिख अपने नाल लए हन। 5 सिख चौधरी लंगाह जी नूं नाल लिया है, भाई बिधि चंद जी नूं नाल लिया है, भाई पेड़ा जी नूं, भाई पेठा जी नूं और भाई पिराणा जी नूं नाल लिया है। 5 सिखां नूं नाल लैके सब संगतां नूं हुक्म करके महाराज सच्चे पातशाह जी लाहौर वल चल पैंदे हन।
कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि गुरु अर्जन देव महाराज नूं गिरफ्तार किया गया सी। गिरफ्तार करके महाराज फिर लाहौर विच पहुँचते हैं। लाहौर तो फिर मुर्तजा खान चंदू के हवाले कर दिंदा, क्योंकि जहांगीर गुरु अर्जन देव जी नूं मारना तो चाहता है, खत्म तो करना चाहता है, पर इल्ज़ाम अपने उपर नहीं लेना चाहता वो, क्योंकि बगावत का डर सतांदा पिया। मारना तो चाहता है। जहांगीर ने मुर्तजा खान दे उत्ते कमान रखी तो मुर्तजा खान ने चंदू के हवाले कर दिता है। जहांगीर हुक्म दे के गिरफ्तारी दा ते आप फिर ये निकल गया है सिंध वाले पासे। मुर्तजा खान ने चंदू के हवाले किया ते चंदू विच लाभ उठाना चाहता है। हुक्म जहांगीर दा है, लेकिन लाभ चंदू अपना विचों कढ़ना चाहता है, क्योंकि इसकी बच्ची का रिश्ता जो मोड़ दिता सी। चंदू गुरु अर्जन देव महाराज नूं अपनी हवेली दे विच लैके आ जाता है। उत्थे महाराज नूं गिरफ्तार करके रखिया जाता है। अगे जो शहीदी साका वापरदा है, एक कल असी आप जी दे सन्मुख रखण दी निमाणी कोशिश करांगे। ये मूल कारण सी जहांगीर इहदी कट्टड़ नीति, जो इसने खुद लिखिया है कि कुछ चिरां तो मेरे मन विच एक ख्याल चलदा पिया कि एक झूठ दी दुकाने बातल जो दिनों दिन रोज़ वधदी पई है, मैं उस दुकान नूं खत्म करना चाहता हाँ, मिटाना चाहता हाँ। ये मूल कारण जहांगीर, बाकी दे सारे सहायक कारण हैं। अगे शहादत का जो वाक़या गुजरदा है गुरु अर्जन देव महाराज ते, जो तत्ती तवी ते बैठ के भी मिठे गीत गाउंदे हन, कोड़ा बचन नहीं कोई रसना तो निकलदा। सतगुरां दी शहादत नूं कल तो फिर आपां सरवण करांगे। सतगुर मेहर करन, भुल्लां चुकां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।